जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं दिशा फाउंडेशन। जरा सोचिए। एफएम रेनबो पर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर दिशा फाउंडेशन की नई प्रस्तुति जरा सोचिए। दोस्तों, क्यों मुश्किल में है जिंदगी, जरा सोचिए। क्यों अपने पराए हो गए, जरा सोचिए। औरों को दोष देना बहुत आसान है, मगर सच में गुनाह किसका है, जरा सोचिए। जी हां, सोचिए। आग में जब रबड़ डालने से बदबू आती है और चंदन डालने से खुशबू आती है, तो हम हर रोज अपने मन के हवन कुंड में क्या डालते हैं, चंदन जैसे सुविचार या रबड़ जैसा कुविचार, जरा सोचिए। दोस्तों, आज हर किसी को खूबसूरत गर्लफ्रेंड चाहिए, खूबसूरत बीवी चाहिए, लेकिन जब बात हो बेटी की तो पड़ जाते हैं माथे पर बल। ऐसा क्यों है, जरा सोचिए। दोस्तों, ऐसी सोच, ऐसा नजरिया क्यों है? क्यों बेटी का जिक्र होते ही बढ़ जाती है टेंशन? आइए बात करते हैं नरेश से। जरा सोचिए। नरेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। अच्छा नरेश जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, आपकी शादी हो गई? जी सर, शादी हो गई। अच्छा, हो गई। कितना साल हो गया? सर, शादी को 12 साल हो गई। अच्छा, 12 साल हो चुके हैं। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? सर, 2 बच्चे हैं, एक बिटिया एक बेटा है। बड़ा बेटा है, छोटी बेटी है। तो पहली संतान आप बेटा ही चाहते थे या बेटी चाहते थे? सर, वो तो कुदरत के हाथ में होता है, कोई बेटी हो या बेटा, हमें तो दोनों ही सेम है। मतलब आपके लिए बेटा बेटी दोनों बराबर हैं? जी सर। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इस तरह का भेदभाव करते हैं। सर, वो गलत सोचते हैं, उनकी गलत सोच होती है, छोटी सोच होती है कि हमें बेटा की जरूरत है, बेटी की जरूरत नहीं है। ये हमें अच्छा नहीं लगता। हमारे पूरी फैमिली में बेटी की ही जरूरत ज्यादा पड़ती है, क्योंकि हमें आगे का भविष्य भी तो देखना है ना सर जी। इसलिए बेटी की जरूरत ज्यादा रहती है। लेकिन बहुत से सोचते हैं कि बेटा हो जाए तो चल जाती है हमारी लाइन। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी सोच बदल देनी चाहिए। क्योंकि आजकल तो बेटे से ज्यादा बेटी आगे बढ़ रही हैं। जी। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं समझना चाहिए सर। वैसे भी कहते हैं बुढ़ापे में बेटी ही काम आती है। हाँ सर, दुख में सहारा तो बेटी देती है। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। हो हंसती है जब बेटियां तो मोती झरते हैं, चलती है लहरा के तो फूल खिलते हैं। पल के उठाती तो उजाले होते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं, जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं, परियों के देश में वो तो रहते हैं। घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। जी हाँ, एफएम रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरा सोचिए, एसआर यानी संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ हैं करनाल के संजीव कुमार। जरा सोचिए। संजीव जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। संजीव जी, आपकी एज क्या है? एज सर मेरे 39 ईयर्स है सर। अच्छा। 39 है। ओके, शादी हो चुकी है? नहीं सर, अभी अनमैरिड हूँ। अच्छा, अनमैरिड है। हाँ जी। शादी का क्या इरादा है? सर शादी तो करना चाहते हैं, पर अभी जो है ना अपने पास जॉब नहीं है कोई, और पढ़ाई लिखाई भी ठीक तरह से नहीं कर सके। IIT JEE में जाना चाहते थे, IIT जो होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ जी, तो उसके लिए ना ठीक तरह से तैयारी हो पाई और फिर सेहत खराब रहने लगी, गरीबी बहुत ज्यादा है। अच्छा संजीव जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे जी सर। कि जब शादी आप करोगे, क्योंकि एक ऐसा समय आएगा जब आप शादी जरूर करेंगे। हाँ जी करेंगे सर, जरूर। है ना, जरूर करेंगे। हाँ जी। तो सच सच बताइएगा कि ईश्वर से आप अपनी जो पहली संतान होगी वो बेटा मांगेंगे या बेटी? सर देखो, अपनी सोच के मुताबिक तो लड़का ही होना चाहिए। क्यों? इसलिए क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं ना कि भाई मेनली जो है ना लड़के को ही प्रेफरेंस दी जाती है पहले। यानी अपना कुछ ऐसा ही माइंड सेट है ना कि भाई लड़का तो जरूर होना चाहिए। नहीं, लड़का होना चाहिए, लेकिन लड़की से ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है? अब सर बात यह है कि पहले से ही ऐसा चल रहा है कि भाई लड़का होना चाहिए। अब देखो लड़की के साथ तो फिर वो है ना कि भाई लड़की पराए घर चली जाती है, या उसके साथ समस्याएं बहुत हैं। लड़की अगर हो तो घर में के पालन पोषण में सिक्योरिटी बहुत रखनी पड़ती है। लेकिन संजीव जी देखिए, आपकी माँ भी ये किसी न किसी की बेटी रही है। हाँ जी हाँ जी। है ना, आपकी जो वाइफ होगी आने वाले समय में वो भी किसी न किसी की बेटी होगी, तभी तो आपकी धर्मपत्नी बनेगी वो। जी जी जी। लेकिन अगर हम बेटी को इस तरह से कहेंगे कि बेटी नहीं बेटा चाहिए, तो आने वाले समय में कैसे होगा? नहीं सर, बात तो आपकी ठीक है, पर जो है ना ये ऐसे ही कुछ माइंड सेट है शुरू से कि भाई लड़का तो होना ही चाहिए। क्योंकि अगर उसको अच्छे संस्कार देंगे लड़के को, तो वो घर में ठीक तरह से डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा या फिर कोई अच्छी डिफेंस सर्विसेज में जाएगा। तो बेटियां भी तो जा रही हैं, बेटियां भी डॉक्टर बन रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, पायलट बन रही हैं। हाँ जी। तो हमारी सुई बेटों पर ही क्यों टिक जाती है? नहीं बस सर, अब ये तो हमें शुरू से ही मतलब ऐसे ही शिक्षा दी गई है कि भाई लड़का ये तो होना ही चाहिए, लड़का तो जरूर। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। बिन मेरे माँ तुम भैया को राखी किससे बंधवाओगी? मरती रही कोख की हर बेटी, तो बहू कहाँ से लाओगी? बेटी ही बहन, बेटी दुल्हन, बेटी से ही होता परिवार। कोख से बोल रही माँ, कर दे तू मुझ पे उपकार, मत मार मुझे, जीवन दे दे, मुझको भी देखन दे संसार। GIFM रेनबो पर आप सुन रहे हैं दिशा फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम जरा सोचिए, SR यानी संतोष राव के साथ। और अब हमारे साथ हैं लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता विनीता शॉ। आइए आज के विषय पर सुनते हैं उनके विचार। जरा सोचिए। अभी हमने संजीव और नरेश की राय सुनी, उनकी निजी राय है। वो कैसे सोचते हैं, कैसे उनके विचार हैं, ये उनका हक है, उनकी जिंदगी है, उनके विचार हैं। सोचने वाली बात जो मुझे यहाँ लगी कि संजीव के अनुसार लड़के का जो प्रेफरेंस है लड़की के कंट्रास्ट में, वो पहले से चले आ रहा है। उन्होंने कहा कि ये एक माइंडसेट है। उन्होंने कहा कि लड़की पराए घर चली जाती है। ये सच बात है कि एक समय था, एक संदर्भ था जब लड़के और लड़कियों में बहुत ज़बरदस्त अंतर था, और हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ये जो रीति रिवाज बनाए थे उस समय के अनुसार थे। लेकिन अब समय बदल गया है,
हमारी सरकार ने बहुत काम किए हैं लड़कियों की शिक्षा के लिए, उनको स्किल देने के लिए, उनको लाइफ में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली गई हैं। तो पहले और अब में बहुत अंतर है। दूसरे लोगों ने क्या सोचा एक दूसरे संदर्भ में, ये ज़रूरी नहीं है कि आज के संदर्भ में वो रेलेवेंट हो। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। बात यह है कि दूसरों की सोच को फॉलो करने से अच्छा है कि हम अपने आप सोचें, अपने अपने दिमागों की बत्ती जलाएं, अपने दिमागों के घोड़े दौड़ाएं, अपने इर्द गिर्द देखें। समय बदल गया है दोस्तों। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। लड़का लड़की एक बराबर हैं। परमेश्वर ने उनकी रचना करी है और दोनों ही मानव जाति को आगे लेके जाने के लिए महत्वपूर्ण है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, दोनों एक बराबर हैं। सोचिए जरा, आइए सोचते हैं। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस मुल्क की, इस देश की बुनियाद है ये बेटियां, तू खुशनसीब है जो तेरी औलाद है ये बेटियां। जी हाँ, वक्त है सोचने का, थोड़ा समय चिंतन करने का। समाज को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है एक नई सोच के साथ सोचना। तो आप जरूर आज के विषय पर सोचिएगा, क्योंकि जब हम सोचेंगे तभी समाज जागेगा और होगा एक नया परिवर्तन। दोस्तों, अगर हमसे आप अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो आप हमें फोन या मैसेज के जरिए जरूर बताएं। हमारा नंबर है 8882546976। जी हाँ, 8882546976। डाली पे बैठी छोटी सी चिड़िया, कांधे पे मेरी नन्ही सी गुड़िया। ला ला ला, हा हा हा, हा हा ला ला। डाली पे बैठी छोटी सी चिड़िया, कांधे पे मेरी नन्ही सी गुड़िया। चिड़िया से भी सुंदर मेरी गुड़िया, चिड़िया से भी सुंदर मेरी गुड़िया। ये मेरा जीवन तेरे लिए है, ला 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 ला, तेरे लिए है। जीवन का सपना तेरे लिए है। मांग ले हंस के क्या चाहिए तुझे, मेरी तो दुनिया तेरे लिए है। ये मेरा जीवन। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर आएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए, जरा सोचिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे दिशा फाउंडेशन।